अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बायोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 प्रोटीन्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स ऑन न्यूट्रिशनल बेसिस। अमाइनो एसिड्स क्या है? ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स है। जब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स आपस में कंबाइंड होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स के हेल्प से, तो ये आगे एक प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। आज हम पढ़ेंगे अमाइनो एसिड्स की न्यूट्रिशनल बेसिस क्लासिफिकेशन। 3 किस्म के हैं। एक को हम एसेंशियल अमाइनो एसिड कहते हैं, दूसरा है सेमी एसेंशियल एंड थर्ड वन इज नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स दोज अमाइनो एसिड्स which are required by the body but cannot be synthesized within the body and must be taken and diet from outside sources are called essential amino acids. Usually these amino acids are described as essential. They are lysine, leucine, isoleucine, valine, histidine, arginine, methionine, threonine, phenylalanine and tryptophan। जिस तरह नाम से जाहिर है एसेंशियल अमाइनो एसिड, ये वो अमाइनो एसिड होते हैं जो हमारे बॉडी इटसेल्फ या खुद ब खुद सिंथेसाइज नहीं करवाती। तो इन अमाइनो एसिड्स को हमारे जो डेली डाइट्स होती है, बैलेंस डाइट, उसमें लेना ज़रूरी है फॉर दी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। आगे है सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। These amino acids are synthesized in the body but are not produced in sufficient amount to meet the metabolic requirement. Therefore, they should be taken from diet. अब जिस तरह ये भी नाम से ज़ाहिर है सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ये अमाइनो एसिड्स हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं लेकिन इतने मिकदार में प्रोड्यूस नहीं होते कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसाइज करे। तो लिहाजा ये अमाइनो एसिड्स भी बैलेंस डाइट्स में लेना ज़रूरी है। अगर ना भी लिया जाए तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। आगे है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। दीज अमाइनो एसिड्स आर नॉट टू बी प्रोवाइड थ्रू डाइट्स बिकॉज दे कैन बायोसिंथेसाइज इन सफिशिएंट अमाउंट विद इन द बॉडी। इस तरह नाम से ज़ाहिर है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये हमारे बॉडी को ज़रूरत नहीं है इसका, लेकिन इसका सिर्फ मतलब ये है कि ये अगर हम नॉर्मल डाइट जो लेते हैं या बैलेंस डाइट लेते हैं उसमें अगर ना भी ले तो बॉडी पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ये अमाइनो एसिड्स बॉडी खुद ब खुद सिंथेसाइज करवाती है। आगे है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन्स। Proteins are very important organic compound present in the cells and perform a number of functions. मुख्तलिफ किस्म के क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है प्रोटीन्स के, जिसमें है बिल्डिंग मटेरियल्स। प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ एवरी पार्ट्स ऑफ द सेल। नो ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेल इज पॉसिबल विदाउट प्रोटीन्स। हमारे बॉडी के हर एक पार्ट्स की सिंथेसाइज या सिंथेसिस के लिए प्रोटीन्स रिक्वायर्ड है। कोई भी सिंगल ऑर्गेनली सेल्स के अंदर ऐसा नहीं है जो प्रोटीन के बगैर बना हुआ हो। उसके बाद है एंजाइम। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनिक इन नेचर। एंजाइम आर ऑर्गेनिक कैटलिस्ट विच स्पीड अप द ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑफ द बॉडी। जितने भी एंजाइम्स है ये भी प्रोटीनिक्स इन नेचर है। एंजाइम क्या है? एंजाइम एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। जितने भी हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो ये एंजाइम उस केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है और उस केमिकल रिएक्शंस में ये इन्वॉल्व नहीं होता। इन्वॉल्व का मतलब ये है कि ना तो उस केमिकल रिएक्शन में कुछ एडिशंस करता है ना कुछ डिलीशंस करता है, जस्ट उस केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है। फॉर एग्जांपल कोई रिएक्शन है वो नॉर्मली 10 मिनट्स में होता है, लेकिन अगर उसमें एंजाइम ऐड किया जाए तो वो रिएक्शन विद इन 1 मिनट या विद इन 2 मिनट्स होगा। उसके बाद ये इम्यूनिटी। एंटीबॉडीज आर द मेजर सोर्स ऑफ इम्यूनिटी विच आर फॉर्म
ऑफ प्रोटीन्स। हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, ये भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, प्रोटीनिक इन नेचर होते हैं। हार्मोन्स, मैनी हार्मोन्स सच एज इंसुलिन, गैस्ट्रिन एंड सेक्रेटिन्स आर प्रोटीनिक इन नेचर। हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन है जो प्रोटीनिक इन नेचर है। मूवमेंट्स, मायोसिन्स एंड एक्टिन्स which are the major components of muscles are proteins which are considered with the movements। एक्टिन और मायोसिन एक दो प्रोटीन्स है जो मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। एट द टाइम ऑफ कंट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस ये इंतहाई अहम फंक्शंस परफॉर्म करता है। उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ respiratory gases। Hemoglobin is a proteins which are present in the red cell. It is not only carry oxygen but also transports a parts of carbon dioxide as well। हेमोग्लोबिन जो है हमारे रेड सेल्स के अंदर जो प्रेजेंट होता है, ये भी बेसिकली प्रोटीनिक इन नेचर है, क्वाटर्नरी प्रोटीन्स है, और ये क्या करता है, ऑक्सीजन डिलीवर करता है फ्रॉम लंग्स टू ऑल बॉडी सेल्स, और ऑल बॉडी सेल्स से क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है टू लंग्स। उसके बाद है सोर्स ऑफ एनर्जी। प्रोटीन इज अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी। मेटाबॉलिज्म ऑफ 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन्स प्रोड्यूस 4 कैलोरीज ऑफ एनर्जी। क्लॉटिंग, अब 1 ग्राम प्रोटीन अगर हम यूज़ करें तो 4 कैलोरीज ऑफ एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है। थैंक यू।